हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मेरा नाम है विपुल मेहता और स्वागत है आपका हमारी इस नई सीरीज में जो हमने स्टार्ट करी है, विच इज़ अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। सो दिस इज टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। इस सीरीज में हम करते हैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बेसिक सवाल और ढूंढते हैं उनके जवाब। पिछला सवाल जो हमने पूछा था, विच वाज व्हाट इज द डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी हमने डिस्कस करी थी पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम उसी चीज को कंटिन्यू करके विल लुक एट अ केस स्टडी ऑन डाउ थ्योरी। ये केस स्टडी हम देखेंगे अपने निफ्टी 50 इंडेक्स पे। तो करें शुरू। तो पहले डाउ थ्योरी ही एक बार देख लेते हैं, जल्दी से याद आ जाएगा क्या हम कल डिस्कस कर रहे थे। सो सो दीज आर द 6 की प्रिंसिपल्स ऑफ डाउ थ्योरी जो आपके सामने है। ओके, फर्स्ट वन, इंडिसेस डिस्काउंट एवरीथिंग, मतलब प्राइस को सब कुछ पता है। ठीक है, रिसेशन आने वाली है तो प्राइस को पता है, रिसेशन नहीं आने वाली है तो भी प्राइस को पता है। बेसिकली द मार्केट प्राइसेस डिस्काउंट एवरीथिंग। ओके, देन ओवरऑल देयर आर 3 ब्रॉड मार्केट ट्रेंड। दिस इज इंपॉर्टेंट। देयर इज अ प्राइमरी ट्रेंड विच इज द मेजर ट्रेंड, लास्ट फ्रॉम 1 year to several years, तो ये कुछ साल तक भी चल सकता है। सेकेंडरी ट्रेंड विच इज अ करेक्शन इन द प्राइमरी ट्रेंड, तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है, तो कुछ एक करेक्शन इज अ सेकेंडरी ट्रेंड, फिर प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है, फिर एक करेक्शन, दैट्स मोर लाइक अ सेकेंडरी ट्रेंड। ओके, अब ये करेक्शन, अगर ये साल भर का ट्रेंड है तो करेक्शन शुड बी 8 10 15 दिन की करेक्शन एक होनी चाहिए टू क्लियरली से कि हाँ ये एक करेक्शन है। ओके, देन देर आर माइनर ट्रेंड विच आर डेली फ्लक्चुएशंस। ये फ्लक्चुएशंस कभी एक दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 4 दिन तक चलती रहती हैं। दीज आर क्वाइट फ्रैंकली इरेलीवेंट। ओके, इरेलीवेंट, जो रेलेवेंट चीज है वो है प्राइमरी ट्रेंड एंड सेकेंडरी ट्रेंड। चलो, देन द थिंग इज ऑल इंडिसेस मस्ट कंफर्म विद ईच अदर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेंड। भाई एक इंडेक्स ऊपर है, भाई अगर मार्केट ऊपर है तो सारे बड़े इंडेक्स ऊपर ही होंगे ना। तो सारे इंडेक्स कहीं ना कहीं आपस में कंफर्म करने चाहिए। वॉल्यूम मस्ट कंफर्म अलोंग विद प्राइस। ठीक है, प्राइस के साथ वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए, बाइंग शुड बी स्ट्रॉन्ग। क्लोजिंग प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस, तो यही सी पे ही हम फोकस करेंगे। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज अ ट्रेंड शुड बी अज्यूम टू कंटिन्यू until its reversal has been definitely signaled. Okay, कि भाई जब तक रिवर्सल क्लियरली सिग्नल नहीं हुआ है तब तक वी आर अज्यूमिंग कि वो ट्रेंड रहेगा। जब रिवर्सल क्लियरली सिग्नल हो जाए कि हाँ यहाँ के बाद प्राइस इज रिवर्स्ड, देन वी विल से कि चलो द ट्रेंड हैज चेंज्ड। मतलब जब तक ये नहीं है तब तक इट्स मोर ऑफ हाँ अभी तक द ट्रेंड इज स्टिल देयर। चलो, सो लेट्स विद दिस इंट्रोडक्शन लेट्स गो बैक एंड टेक अ लुक एट द केस स्टडी ऑन निफ्टी 50 इंडेक्स। Okay, so here we are. This is Nifty index on 1 day. अब if we look at the perspective, अब ये स्टोरी क्या है? ओके, स्टोरी ये है कि ये जो टाइम था, ये ये था फरवरी 2020, और उसके बाद ये इतना बड़ा मार्केट में पूरा का पूरा फॉल आया था। ठीक है, ये पूरा का पूरा मार्च था। ये जो लो बना है, दिस फॉर्म्ड इन 23 मार्च 2020। सो दिस वाज द टाइम, मार्च 2020 का टाइम था। द वर्ल्ड वाज कमिंग टू एन एंड, कोविड से एवरीबॉडी विल डाई आउट ऑफ कोविड, सब खत्म हो जाएगा, ऑल ऑफ दैट। सो बेसिकली द होल स्टॉक मार्केट फेल। अब जैसे हमारा इंडेक्स, इसने ये दिस वाज द रिसेंट टॉप 12,238 पे। उसके बाद इट वेंट ऑल द वे टिल हियर। ओके, विच इज व्हाट 7,600। सो 12,200 से 7,600, चार चार 1,000 पॉइंट का इसने पूरा का पूरा फॉल एक महीने में देख लिया। ओके, अब तो ये तो हो गया। सो नाउ दिस इज काइंड ऑफ एन एस्टैब्लिश दैट दिस इज अ बेयर ट्रेंड। ओके, प्राइमरी ट्रेंड इज डाउन। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स, एंड वील कीप रिलेटिंग दीस कॉन्सेप्ट्स टू द डाउ थ्योरी। तो अब क्या होता है जी, अब देखते हैं, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये मार्च 2020, 23 मार्च 2020। ओके, ना कहीं वी ऑलरेडी नो दिस स्टोरी कि ये सबको पता है कि यहाँ पर चलो लेट मी नॉट डिस्क्लोज इफ इन केस यू डोंट नो, तो फिर सस्पेंस नहीं ब्रेक करना चाहिए। तो चलो, तो फिर उसके बाद कुछ दिन तक प्राइस गोज अप। ठीक है, ये एक बुलिश प्राइस आता है, फिर ये नीचे गिरता है, फिर उसके बाद फिर ये एक बुलिश प्राइस आता है। सो दिस वाज 27 मई से 3 अप्रैल। ओके, ये कहीं ना कहीं एक 27 मार्च से 3 अप्रैल तक कुछ एक 10 से 1 दिन का एक ऐसा रैली आया, फिर उसके बाद द प्राइस कीप्स गोइंग अप। तो अब नाउ वी आर सीइंग सम काइंड ऑफ बुलिश एक्शन। ओके, ये इस पूरे के पूरे सेकेंडरी ट्रेंड में कुछ एक बुलिश मूव्स आनी चालू हो गई, एंड दिस गोज ऑन टिल लेट्स से हियर। ओके, यहाँ के बाद so ये एक कहीं ना कहीं कुछ ना एक और एक अच्छा एक जोन बना है। ठीक है, समवेयर अराउंड 9800। ओके, अब ये इतनी बड़ी एक मूव आ गई, दिस वाज 30th अप्रैल। तो ये अभी एक महीना निकल चुका है। ठीक है, वी डोंट नो वेदर द ट्रेंड इज बुलिश और नॉट। अभी तक ये कुछ कोई क्लैरिटी नहीं है
कि ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं. ऑल्दो द प्राइस हैज गॉन अप, 7600 से 9800 तक प्राइस जा चुका है, लेकिन अभी भी एवरीबडी स्टिल एक्सपेक्टिंग कि कोविड तो गया भी नहीं है. 30 अप्रैल को तो लॉकडाउन थे, द एंटायर कंट्री वाज इन अ लॉकडाउन. तो क्या, वेयर इज द बुलिश थीसिस, द होल कंट्री इज गॉन फॉर अ टॉस हियर. सो द प्राइस कीप्स गोइंग डाउन. ठीक है, चलो अच्छी बात है. बेयर्स आर हैप्पी, जिन्होंने जो ये सोच रहे हैं कि ट्रेंड बेरिश है, वो खुश हैं कि प्राइस नीचे गिर रहा है फाइनली. सो लेट्स कॉल दिस द मेजर रैली. ओके, सेकेंडरी ट्रेंड इन एन ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड. बेरिश ट्रेंड में एक बुलिश रैली आई, उसके बाद प्राइस नीचे गिरता है एंड इट क्रॉसेस अबव दिस. ओके, अब ये इस पर्टिकुलर इसको भी क्रॉस करने लग जाता है. नाउ हियर, ओके, technically speaking, purely from Dow theory perspective, the trend still has not changed because we still don't know ना, यहाँ से वापस जाके फिर ये नीचे उतर जाए तो भी. okay, but let's say, for to give the benefit of doubt कि ये अगर पहली मूव रही, उसके बाद ये अगर दूसरी मूव रही, तो ये अगर इसने तोड़ दिया यहाँ पर, so let's say the trend has changed. okay, although it's still very difficult. 2 जून है ये. okay, अभी हम यहाँ पर नीचे आप अगर टाइम देखेंगे, so we are at 1 June when this is happening. All right, so this is where technically if we call this as if we qualify this as a correction, तो ये पहला correction, ये दूसरा correction, and कहीं ना कहीं we'll say कि चलो ठीक है, the trend has changed. okay, although previous high अभी भी टूटा नहीं है, but some people will start buying here, and the price actually does a good job. It starts going up. okay, but then most people who have not bought will start saying चलो यार, ये तो एक अच्छा मोमेंट मिल ही गया. ठीक है, कि कहीं ना कहीं इस लाइन पे प्राइस ने डिफेंड भी कर दिया अपने आप को, and this is a good place to buy. So let's now we can say that somewhere we are in a बुलिश ट्रेंड. एटलीस्ट इट लुक्स लाइक वी आर इन अ बुलिश ट्रेंड. ठीक है, तो ये जो प्राइमरी ट्रेंड बेरिश है, कहीं ना कहीं इट लुक्स लाइक दैट ट्रेंड हैज ब्रोकन. ओके, कि हायर हाइज हायर लोज एंड वी हैव क्रॉस्ड अबव दिस. चलो, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल. सो नाउ वी आर इन अ बुलिश sort of an uptrend. okay, in and we'll say कि चलो इस बॉटम के बाद एक ट्रेंड हैज चेंज्ड. now let's see what happens afterwards. so abhi tak kuch bhi nahi hai, it's all, now these are the minor trends. okay, as you can see, these are quite irrelevant. agar kisi ne, now imagine if you have bought here, yahan par agar aapne kahin is jagah pe kharida hai, so these kind of minor fluctuations are irrelevant to you. 2-4 दिन 2-4 दिन 2-4 दिन इनसे मैटर नहीं करता. ठीक है, क्योंकि ट्रेंड तो बुलिश ही है. so these are not going to matter. so the price keeps going up, there is no problem. and now, okay, so now here, अब फाइनली कुछ होना चालू हुआ है इस जगह पे, कि भाई ये जो एक करेक्शन आया. ठीक है, दिस वाज काइंड ऑफ अ माइनर ट्रेंड, उसके बाद प्राइस ऊपर गया एंड देन ब्रेक्स दिस. नाउ द क्वेश्चन इज, हैज द ट्रेंड चेंज्ड? this is so if we look at from a Dow theory perspective, the trend has still not changed because we still don't know. okay, अभी तक it looks like the trend has changed, but जब तक कोई clarity नहीं होती ये एक लोअर हाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लोअर लो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तब तक we still say we are in an overall bullish trend only. and it reverses, चलो बहुत अच्छी बात है, and it goes from here, boom. तो इसने ये जो previous high है इसको भी क्रॉस कर दिया. ओके, इस जगह पे. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इन दिस जोन. ऑलराइट, सो अब यहाँ पर द प्राइस हैज फाइनली अगेन gone in the upward direction, which again proves that the major trend is has changed. The major trend is now bullish. So this is what we are seeing. Let's call it this, and then this. ओके, अब ये हमारा प्राइमरी ट्रेंड जो है, ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है, एंड अभी तक इसमें कोई मेजर रिवर्सल नहीं है. ओके, ये एक छोटा सा एक रिवर्सल था विच वुड हैव शेकन आउट सम बुल्स. कुछ लोग जिन्होंने खरीदा है वो डेफिनेटली यहाँ पर बेचा होगा, बट फिर उसके बाद देव अगर उनमें हिम्मत है तो वो वापस से यहाँ पर हो सकता है खरीद लें इस जोन में. ओके, नाउ इसमें एक रिवर्सल देके एंड the price finally starts to go up. okay, so this is kind of our zone ki this. okay, and this continues. ठीक है, so हमारा जो प्राइमरी ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो रहा है, and the primary trend is bullish. ये पिछला वाला हाई भी क्रॉस हो गया. okay,
अब प्राइस वापस इट जस्ट कीप्स गोइंग अप. सो यहाँ पर देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, दीज आर ऑल अगेन माइनर फ्लक्चुएशंस, इररेलेवेंट. द प्राइमरी ट्रेंड इज वेरी क्लियरली बुलिश, ऐसा कि एज वी कैन सी फ्रॉम हियर. चलो आगे चलते हैं. लेट्स complete this. Okay, now finally we see some kind of correction. Now again, if you look at this, okay, if we look at this correction, can we say that the trend has changed? Okay, technically not. Technically we'll take a reference of this and say till the time the price is above this, the trend has not changed. Okay, we are not assuming anything. We are not assuming कि price इतना गिर गया तो trend change हुआ. नहीं, कोई जरूरी थोड़ी ना है. बस देखो नहीं हुआ, immediately वापस reversal चला गया, it just crossed this. So there is no change in trend. Okay, in fact it gives us even more of importance कि ये था, now it is going like this. Okay, तो हमारा जो ट्रेंड है वो अब कहीं ना कहीं और ज्यादा ऊपर की तरफ ही जा रहा है. बहुत और भी अच्छी बात है. फिर एक करेक्शन मिलता है. सो दिस इज गुड. एंड देन now the price is going kind of sideways. Okay, it has defending this zone. ये वाला एक zone defend हो रहा है and it just keeps going sideways. And now here, okay, if we look at this, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो can we say the trend has changed? Okay, now if we look at this, ये एक move आई which was fine. फिर एक दूसरी move आई, okay, which is kind of a sign of some kind of change in trend. अब अगर ये इसके भी नीचे उतर जाता है प्राइस, ओके, जहां से ये अभी ऐसा लग रहा है कि इस जगह से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट अगर इस लेवल के नीचे प्राइस उतर जाता है 14,335 के नीचे, देन वी विल से कि हाँ, अब ये एक ट्रेंड जो है ये हमारा रिवर्स हो गया है. नाउ लेट्स सी. और इफ अब ये देखो यहाँ पर इट इज काइंड ऑफ इन दिस चैनल, एक चैनल के अंदर प्राइस घूम रहा है. बुल्स और लुक्स लाइक द बुल्स आर कमिंग बैक. ओके, लुक्स लाइक ये दिस एक zigzag ऊपर की साइड में बन गया, विच मीन्स and it keeps going up. Okay, which means कि नहीं है the primary trend जो है वो change नहीं हुआ. Okay, ये इस जगह पे confirmation यहाँ पर आ जाता अगर यहाँ से प्राइस नीचे उतर जाता. अगर यहाँ से प्राइस नीचे उतर जाता, we would have clearly said कि अब तो प्राइमरी ट्रेंड चेंज हो गया है. ओके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ. यहाँ से प्राइस वापस चला गया, सो दिस इज इररेलेवेंट नाउ. और यहाँ से प्राइस भी ऊपर चला गया, सो दिस इज ऑल्सो इररेलेवेंट, विच मीन्स कि प्राइमरी ट्रेंड जो हमारा, अब देखें वापस चलें यहाँ से बहुत ज्यादा जूम आउट करें, यही मार्च 2020 से कंटिन्यूअसली द प्राइमरी ट्रेंड इज going in the upward direction. This was also a corrective rally and the trend is still going up. Okay, now this is what we see. So अब हम पहुंच गए हैं कहां पर, मई 2021, 31 मई 2021 तक हम पहुंच गए. अब चलते हैं आगे. Now there is no problem. Okay, the price is continuously going up. And look at this. अब ये now see if we look at this zone. Okay, अब इस zone में क्या हो रहा है? There is a small correction. Basically the price is now running sideways. Okay, यहाँ पर sideways and यहाँ पर भी the price is running sideways. All right, so now we are looking at a sideways price action. So this is not in any way a sign of change in trend. कुछ भी साइन ट्रेंड चेंज का तो कोई साइन है ही नहीं ना यहाँ पर तो बस एक साइडवेज करेक्शन, साइडवेज प्राइस एक्शन चल रहा है. सो अब नाउ दिस लेवल विल बिकम इम्पोर्टेंट. इसका जो 16,600 वाला 15,600 वाला जो जोन है, अगर ये इसके नीचे जाता है इस जगह पे, ओके, इस जगह पे अगर प्राइस 15,600 के नीचे जाता है, देन वी विल से द ट्रेंड हैज चेंज्ड. अगर वो नहीं होता है तो कोई चेंज नहीं है ट्रेंड में, फिर तो सही है. वैसे भी सब कुछ ऊपर ही तो जा रहा है. तो अब देखें, और लुक एट दिस, 15,600 पे ही टच करके इट रिवर्सेस. जस्ट इमेजिन, जस्ट लुक हाउ ब्यूटीफुली सपोर्ट रेजिस्टेंसेस वर्क इन द मार्केट. ओके, और वो लोग कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती. बताओ भाई. और now देखो, see the price has gone up, so that means कि the bullish trend जो यहाँ से again zooming out, इतने टाइम से जो बुलिश ट्रेंड था वो इतने आफ्टर दिस साइडवेज एक्शन ऑफ दिस मच टाइम, ये क्या है, दिस इज व्हाट, जून से लेके और अगस्त तक, ये 2 महीने का साइडवेज के बाद वापस से एक ब्रेकआउट एंड बूम, वी आर गॉन. Okay, so price is still keeps going up, so which means the primary trend is still up.
हाउ वंडरफुल। ओके, अब चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं वी जस्ट कीप गोइंग अप, कोई रुकावट नहीं है। ओके, नाउ दिस इज वी कैन से दिस एज अ करेक्शन। ठीक है, ये 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, अगेन नॉट मच, 3-4 दिन ही है, सो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओह, फाइनली वी सी समथिंग। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट, अगेन ये क्या है, 18 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक 15 दिन। सो अब ये 15 दिन का हमारा एक सॉर्ट ऑफ एक करेक्शन दिखा हमें, विच इज द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग बाय द वे। इतने बड़े उसमें पहली बार 15 दिन तक प्राइस एक नीचे था, और एक क्लियरली एक लोअर हाई बना के प्राइस नीचे उतरा है इस जगह पे। ओके, विच मीन्स कि दिस इज डेफिनेटली अ सेकेंडरी रैली, सेकेंडरी ट्रेंड इन एन ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड। तो जो हमारा ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड चल रहा था, उसमें एक सेकेंडरी रैली अब हमें पहली बार देखने को मिली है। ठीक है, अब देखते हैं ये सेकेंडरी रैली क्या करती है। अब ये सेकेंडरी रैली से प्राइस ऊपर जाता है, गुड, एंड इट फॉल्स अगेन। ओके, दिस इज वंडरफुल। सो नाउ दिस, ये जो लेवल है, ये लेवल पहली अब जाके फाइनली टूट गया। ओके, विद अ वेरी क्लियर लोअर हाई, प्राइस नीचे गिरता है, ये हाई बनाया, this was our previous high, okay, and then this is the high, okay, and then this split falls. So this is where ideally, okay, as per the Dow theory, the trend, we can assume that the trend is kind of ending, and it would make sense to start booking your profits, although we would say even at this time we don't know the price can simply break away and keep going up, उसमें क्या प्रॉब्लम, प्राइस तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, फिर आपको फिर दोबारा ये सोचना पड़ेगा कि खरीदना कहाँ है। But again, this is, by the way, this is understanding of the theory. We are not at all, figuring out. It's, again, not an investment advice at all. We are just trying to figure out कि as per Dow theory कहाँ पे खरीदना, कहाँ पर बेचने का सीन बनता है। ओके, अब देखते हैं अब क्या हुआ। ओह, फाइनली नीचे। सो दैट मीन्स कि चलो, ये जिन्होंने डाउ थ्योरी के पर्सपेक्टिव से बेचा, वो खुश हो ही गए। ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है हमारा, वो अब नीचे की डायरेक्शन में क्लियर होता जा रहा है। ओके, सो लेट्स जस्ट रिमूव दीज। So now finally, after all this while, we see the first time, okay, some kind of a change in trend. अब देखो, now let's just zoom out all over again. इतने टाइम से जो एक बुलिश ट्रेंड था, वो फाइनली अब चेंज हुआ। ओके, फाइनली। नाउ लेट्स सी हाउ लॉन्ग दिस लास्ट्स। अब इसका क्या होता है। सो द प्राइस कीप्स गोइंग, और ज्यादा नीचे उतरा है, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो वील वी कैन रिज्यूम दिस, एंड oh, now look at this. अब ये पहली बार, okay, now ये सब होने के बाद, now for the first time after this we are seeing, so ये start हुआ था अक्टूबर 2021 में, और ये जो लेवल बना हमारा, this was दिसंबर 2021, 2 महीना, 2 महीने के बाद finally the price is starting to run up from these levels, okay, जो previous high है। Now is this an indication of change in trend? Uh, your guess is as good as mine. Okay, I don't know. Now, as per the Dow theory, it's not. Okay, it's not because they'll say कि बहुत ही कोई clear reversal का signal नहीं है। Although ये वाला high cross हो गया है, but ये वाला high और ये वाला high अभी भी intact है। Okay, so from that perspective, it's not a very clear signal to buy unless we see a clear correction. इसके बाद एक वापस price नीचे आए, फिर ऊपर जाए, तब तो एक correction बने ना। तो ये प्राइस देखो सीधा ऊपर जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, कोई रोक ही नहीं है। ठीक है, प्राइस इज नॉट स्टॉपिंग एट ऑल। ओके, तो यहाँ पर जितने ये सारे के सारे, जितने भी ये लोग सोच रहे हैं कि ट्रेंड बेरिश है, वो सबकी हार्ट बीट चढ़ी हुई है। बिकॉज इसने अगर ये वाला जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा जो हाई है, इसको इसको अगर क्रॉस कर दिया, तो फिर खत्म हो गई ना बात, फिर तो खरीदने वाले आ ही जाएंगे वापस। ओके, देन द प्राइमरी ट्रेंड विल टर्न बुलिश। सो सो बट वी डोंट नो दैट येट। चलो देखते हैं। ओह और उसके बाद 2 ही 3 4 दिन में ही प्राइस यहाँ से यहाँ 18,200 से 17,200, सीधा 1000 पॉइंट नीचे, एंड वी आर गोइंग डाउन। ओके, फिर ये कि ये लोअर हाई बनता है, एंड अगेन गॉन डाउन। सो बेसिकली नाउ द जो लोग प्राइमरी ट्रेंड को बेरिश डिक्लेयर किए बैठे थे, वो अब खुश हैं। ओके, बिकॉज द प्राइस इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन दी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी, इनफैक्ट इट्स गोइंग डाउन इवन फर्दर, हाउ वंडरफुल। सो अब ये इस जगह से, नाउ इफ वी लुक एट दिस, आवर मेन ट्रेंड जो है, वो अब ये बन गया। ओके, दिस इज आवर मेजर ट्रेंड। ओके, अब ये हमारा सेकेंडरी ट्रेंड बन गया। नाउ अगेन देयर इज अ रैली, वी डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट।
the trend has still not changed, interestingly. Now, if you think about it, okay, we cannot say that the trend has changed unless again the price clearly, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत clear वो है भी नहीं, this is the previous zone, या फिर maximum you can look at this. Okay, now if we see here the price has crossed this, प्राइस वहां तक नहीं पहुंचा बट इसको क्रॉस किए बैठा है. ओके, सो अगेन डाउ थ्योरी कैन नॉट से फॉर श्योर बिकॉज यहाँ पर कोई भी क्लियर रैली नहीं है. ओके, सो बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ वी, एकदम से वी फॉर्म में प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इस जगह पे डाउ थ्योरी फेल्स. वी कैन नेवर आइडेंटिफाई वेदर द प्राइस हैज गॉन अप और नॉट. अब ये प्राइस यहाँ जाके वापस नीचे उतर गया एंड इट कीप्स गोइंग डाउन, सो दैट मीन्स कि प्राइमरी ट्रेंड जो है वो अभी भी बेरिश ही है. वी आर स्टिल हियर. ओके, सो प्राइमरी ट्रेंड जो यहाँ से बेरिश मूव स्टार्ट हुई थी वो अभी भी नीचे की ही चल रही है. ओके, अब देखते हैं ये कहाँ तक जाती है. तो ये इट गोज हियर एंड नाउ अगेन स्टार्ट्स टू टर्न. सो बेसिकली जो टर्न यहाँ पर आया था, जो टर्न यहाँ पर आया था, वो यहाँ पर आया है. थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है बट मोर और लेस इट्स लाइक दैट एंड इट गोज डाउन फर्दर. तो अब ये वापस नीचे जाता ही जा रहा है. ओके, देयर इज नो एंड टू द वे, द एक्सटेंट टू व्हिच द प्राइसेस आर गोइंग डाउन. ओके, so now if we again think about it, the primary trend is again it's bearish. Okay, there is a very clear bearish overtone in the primary trend and these are just rallies, the rallies in the overall primary trend. हालांकि जिस समय बन रही है उस समय it's really difficult क्योंकि आप कभी भी कह नहीं सकते ना कि कब ट्रेंड चेंज होगा. एंड विच इज वाई डाउ थ्योरी इज जस्ट अ थ्योरी, इट्स नॉट sort of a place where you can use this to buy and sell. That's really difficult. अब प्राइस वापस से एक करेक्टिव ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है. नाउ दिस इज अ वेरी क्लियर प्रीवियस जोन. इस जोन के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो वी कैन स्टिल थिंक कि हाँ कुछ एक बाइंग प्रेशर है एंड वी कैन सॉर्ट ऑफ लुक एट सम बाइंग अपॉर्चुनिटीज. अब ये प्राइस यहाँ पर जाके नीचे होता है एंड देन इट क्रॉसेस अप. ओके, सो इस जगह पे नाउ द डाउ थ्योरी गाइस विल स्टार्ट टू से कि चलो ये एक बना, दिस काइंड ऑफ एक रैली बनी, फिर उसके बाद यहाँ से प्राइस नाउ इट्स ट्राइंग टू गो अप. Okay, so maybe the trend has changed and we can try to start buying. ये वाला जो high है ये अभी भी बहुत जरूरी है but still kind of to be somewhere the trend has changed and again the price keeps going up. अब ये वाला हमारा जोन यहाँ पर आ जाएगा. अब देखें प्राइस कहाँ जाता है. oh it goes all the way here. Now if we see this, okay, अब अगर हम इसको देखें तो we can say ये एक रैली बनी, this was a fall and then this. So probably the primary trend has turned bullish. Okay, probably the primary trend has turned bullish. This is what we can say by looking at this. So अब अगर इसको थोड़ा सा zoom out करें तो this was a bearish trend जो कि ऐसा लग रहा है कि now it has reversed and it has turned bullish. Maybe here at this zone. हालांकि इस zone को अभी भी एक clearly कुछ cross किया नहीं है. Oh. So it goes till here and then breaks. So जिस समय ये level जो break हुआ था, okay, now if you look at this, तो this kind of break was probably a signal of a change in trend. Again, as we said, there are obvious limitations to this whole Dow theory. Okay, बहुत obvious limitations है because किसी भी time पे we cannot for sure say कि primary trend कब change होगा. And the whole premise is a trend is assumed to remain the same till the time a clear change has been indicated. So maybe the clear change is indicated here, which means कि ये जो bullish rally थी, maybe it was a new primary trend or maybe it was a corrective rally in the overall bearish trend. ठीक है, but जो भी था ये this has seen a flop show. This is a flop show, which means अगर किसी ने खरीदा है तो यहाँ पर बेच के चले जाओ. ओके, और यहाँ पर वॉल्यूम, फिर इसमें वॉल्यूम भी देखेंगे तो देयर इज एन इंक्रीज. ये जो रेड बार्स बन रही है वॉल्यूम की, यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा हो गई है. ओके, सो विच मीन्स कि चलो ठीक है, मे बी वी विल से दैट द वॉल्यूम इज आल्सो इंक्रीजिंग, विच मीन्स कि प्राइस कहीं ना कहीं नीचे जाने के रास्ते में ही है. ओके, अब प्राइस वापस से ऊपर जाता है एंड it again starts going up. Now look at this, the way it hit back here, went back down and then went back up again. Okay, now if we look at the volume here, the volume is not very high and the price is going back in the upward direction. So now again, if we zoom out to this whole thing,
So now what is the trend? Okay, सब हटा देते हैं, अब ये बहुत ज्यादा इसमें हो गया है. So if we look at this, what is the trend? It's really difficult to say. और यहाँ के बाद ये and the price looks like it's going up. चलो अब इसको और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं. So फाइनली फाइनली ये पिछले वाले जोन्स अब क्रॉस हो गए. सो दिस नाउ वी कैन विल probably try to identify a new bullish trend overtone where we'll say कि अब ये जो ट्रेंड है ये ओके, दिस इज अ ट्रेंड नाउ. तो अब ये प्राइमरी ट्रेंड वापस से बुलिश है, प्राइस ऊपर जा रहा है. ठीक है, पुराने लेवल सब इररेलेवेंट है हमारे लिए. एंड नाउ द ट्रेंड इज लाइक दिस. ठीक है, ये एक सॉर्ट ऑफ एक बुलिश ट्रेंड बन गया. अब ये यहाँ से गिरता है. नाउ वी डोंट नो हाउ फार इट विल फॉल. मे बी वी कैन कीप दीज लेवल्स ओके टू आइडेंटिफाई. अब इस समय नाउ इफ यू लुक एट दिस, ठीक है, अब ये हम आ गए दिसंबर 2022 में, 2 महीना पहले. तो बहुत रिसेंट टाइम पे हम आ चुके हैं. अब ये एक ऑलरेडी ऐसा फॉल एक इसमें बन चुका है. ओके, एंड द प्राइस इज हिटिंग ये प्रीवियस वाला जोन, दिस वाला जोन, ये जो 18,150 वाला जो जोन है. अब अगर ये यहाँ से नीचे टूटता है तो अगेन वील से कि प्राइमरी ट्रेंड इज टर्निंग एंड इट्स टर्निंग टुवर्ड्स द बेरिश साइड. And it did. So this is the place where it would have made sense to exit all the bullish positions. तो अगर किसी ने इस जोन में कहीं पे भी bullish position बनाई है तो it just makes sense to exit them here at this time क्योंकि primary trend has reversed. अब चलो आगे चलते हैं. So फिर से वापस इसी जगह पे जाने की कोशिश कर रहा है but not so much. And अब इसने प्रीवियस हाई बना दिया तो अब इसको हटा देते हैं. दिस इज इररेलेवेंट नाउ. नाउ इफ वी लुक एट दिस तो हमारा जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं ये, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली सी द ट्रेंड एज. एंड चलो बहुत अच्छी बात है. सो द प्राइस इज स्टिल गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. ठीक है, यहाँ से फिर नीचे इसने इस वाले जोन को भी क्रॉस कर दिया नीचे की तरफ, हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. एंड दिस इज टुडे, ये हम आज पे आ गए. So this is, ये तो अभी आ गया आज का दिन. So this is the most recent price action that we are seeing. Maybe so this ये okay, this is probably the most recent price action. Okay, अब अगर इसको थोड़ा सा वापस से zoom out करें, so now अब question ये बनता है. Okay, ये सब let's remove all of this. Now the question is, in this zone, is this a primary trend, which means कि प्राइस ऐसे करके चला जाएगा ऊपर. ठीक है, क्या ये भी एक इस प्राइमरी ट्रेंड का करेक्शन है? ओके, या फिर the trend has actually changed and the primary trend is bearish, which means the price should ideally keep doing this. Okay, अब ये this is the sort of $1 million question. Although again as per Dow theory the primary trend changed जब प्राइस इस लेवल से नीचे गिरा था. तो इस समय जब प्राइस नीचे गिर गया था, and if we look at the volume, तो वॉल्यूम as such बहुत ज्यादा नहीं है, but it's an average volume. इस टाइम पे जब ये इस समय जो ट्रेंड प्राइस नीचे गिरा और वापस से इसी लेवल पे इसने रिजेक्ट कर दिया, तो इस फॉल के बाद से the trend is bearish. Primary trend in Nifty index is bearish. Okay, and this is where we are today. तो हम कहीं ना कहीं बेसिकली इस bearish primary trend की एक मूव में चल रहे हैं. Okay, अब ये bearish primary trend कहाँ तक जाएगा, कब तक जाएगा, nobody can say, कोई भी नहीं कह सकता है. ये ट्रेंड कहाँ पर जाके फाइनली we can say कि ये ट्रेंड has definitely broken in the upward direction. Ideally here, आइडियली जब ये लेवल क्रॉस होता है तभी हम फॉर श्योर कह सकते हैं, क्योंकि उसके पहले तो इट कैन जस्ट कीप गोइंग ऑल द वे हियर एंड देन फॉल, एंड देन इट विल बी अगेन इम्पॉसिबल टू से कि जब ये ऊपर जा रहा है तो क्या प्राइमरी ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है. ओके, सो फॉर श्योर वी विल बी एबल टू से ओनली व्हेन द प्राइस क्रॉसेस दिस, या फिर कोई बहुत क्लियर एक ये इस तरह के इस तरह का एक पैटर्न दे दे एंड इट स्टार्ट्स क्रॉसिंग अबव दीज हाइज. ये वाला जो हाई जोन है 18,233, इसको अगर ये ऐसे क्रॉस कर गया देन वील से प्राइमरी ट्रेंड हैज टर्न्ड बुलिश. ओके, नहीं तो अगर ये बहुत ही शार्प एक ऊपर की तरफ रैली देता है जैसे इसने पहले दी थी, तब हम सीधा इसी लेवल को ही लेके चलेंगे 18,800 को. सो एज ऑफ नाउ लुकिंग एट दिस, द assumption
is the primary trend is bearish. Okay, the primary trend is bearish. That is the base assumption as per the Dow theory, which means we expect the price to keep going in the downward direction. So एक बार बस पूरा इसको zoom out करके let's just look at this from the broader context. So the broader context is ये 2020 मार्च 2020 का फॉल था, उसके बाद the price has gone up all the way till here अक्टूबर 2021. उसके बाद से it was very sharp corrections, बहुत ही sharp corrections थे, ठीक है. फिर यहाँ पर प्राइमरी ट्रेंड वापस से बुलिश हुआ और अब ये चल रहा है. ओके, सो दिस इज वेयर वी आर इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स. एंड इस टाइम पे मे बी we'll say the trend is bearish and probably the price will keep going down. चलो, सो दिस वाज अ केस स्टडी ऑन निफ्टी 50. थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इतनी सारी डिस्कशन थी करने के लिए, बट आशा करता हूँ आपको पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू, हैव फन, बाय.